माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने हमें जो ये 2026-27 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले हम संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उसके बाद मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो अपना आशीर्वाद देकर के मुझे यहाँ सदन में बोलने का मौका दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदया, वित्तीय वर्ष 2026 का जो लगभग 9,12,000 करोड़ का बजट इस सदन में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिनांक 11 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है। माननीय बजट में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यहाँ के किसानों, महिलाओं, युवाओं के कल्याण एवं उनके रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके क्रियान्वयन के बड़े बड़े दावे किए गए हैं, परंतु ये बजट वास्तविकता से हमारे गांवों के जमीन की धरातल से कोसों दूर नजर आता है। आज किसानों के लिए उन्नत की खेती के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, परंतु हमारे किसानों को DAP, यूरिया जैसे उर्वरकों के लिए ही किस तरह परेशान होना पड़ा है, ये यहाँ पर उपस्थित किसी भी माननीय सदस्य से छिपा नहीं है। छुट्टा पशुओं से किसान आज बहुत परेशान है। युवाओं के रोजगार की क्या वास्तविकता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। ये आज के बजट के इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि किताबों में जो मुकम्मल थी वो कहानी कुछ और थी, सामने जो बिखरी पड़ी है वो हकीकत कुछ और है। आज चिकित्सा सुविधा की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। ऊर्जा विभाग को निजी हाथों में सौंपने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिससे आम जन से लेकर उसके कर्मचारी तक सभी आशंकित हैं। इसके बावजूद भी निजीकरण को लेकर सरकार मुखर है। बेसिक शिक्षा विभाग की हालत भी सर्वविदित है, चाहे उसके विभाग के कर्मियों के स्थानांतरण का प्रकरण हो या नियुक्त करने का, सभी विवादों में ही बने दिखते हैं। आज श्रमिक वर्ग चाहे वो गांव का हो या शहर का, उसके कल्याण की जमीनी हकीकत जस की तस है, उसमें वास्तविक रूप से कोई सुधार नजर नहीं आता है। आबकारी नीति ऐसी बनी है कि उनकी दुकानें अब गांव-गांव नजर आती हैं, परंतु स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ये विकास हमारे भविष्य को कहां ले जाएगा, ये सोचने का विषय है। महोदया, अब हमारा विधानसभा क्षेत्र बछरावा लखनऊ के नजदीक है और उसकी स्थिति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की हमारी सरकार ने विकास जहां तक किया था वहीं तक अभी ठप है। हमारे क्षेत्र की तमाम सड़कें ऐसी हैं कि गांवों का बहुत बुरा हाल है। सुजातगंज से बबुरिया होते हुए महाराजगंज बछरावा रोड तक लगभग 1.5 किलोमीटर, महाराजगंज रोड से SJ स्कूल के बगल से पूरे जमादार का प्रवाह, सिंघरी का प्रवाह होते हुए शेरपुर डामर रोड तक का सड़क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गढ़ी मजरे तरहेटा से नरवा तक लगभग 2 किलोमीटर डामर रोड बनना बहुत जरूरी है। नरई डीहा से इमामगंज होते हुए शारदा नहर पक्की सड़क तक लगभग 2 किलोमीटर का सड़क, हलोर सीवन मार्ग से मनकीपुर होते हुए पूरे सूबेदार चोरहर मऊ मजरे जमरावा तक लगभग 2.5 किलोमीटर डामर रोड का निर्माण कराने के कृपा की जाए। जमरावा से मकरंदपुर तक लगभग 1.5 किलोमीटर डामर रोड, सुनहरा मजरे कुंडौली से सेंगो पश्चिम गांव तक का लगभग 2 किलोमीटर डामर रोड, बछरावा रजबहा पर पाछूपुर से कसरावा तक लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड, निहाल खेड़ा मजरे तिरेंडा से जोरावर खेड़ा नहर पुल तक लगभग 1.5 किलोमीटर डामर रोड। दोस्तों, ये एक 5 वोल्ट का LED लैंप जो कि रूम में लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बॉक्स को ओपन करने पर आप लैंप का लुक देख। आबादी 400 है, 2 किलोमीटर का रोड बनाना बहुत जरूरी है। चक मजरे इसिया रायबरेली से जमादार खेरा लखनऊ तक ये रोड महोदया हमरेश्वर तीर्थ स्थल है। वहां को हर हफ्ते हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आवागमन का कोई सुविधा नहीं है। हमारे क्षेत्र में कुछ सड़कें जिला पंचायत विधायक निधि, भूमि सुधार निगम, सांसद निधि, मंडी समिति की तमाम सड़कें बहुत जर्जर अवस्था में पड़ी हैं। गड्ढे इतने हैं कि वहां का आवागमन बहुत मुश्किल है।
महाराजगंज हैदरगढ़ रोड से गौघाट बजगवा तक लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क जो 10 साल पहले विधायक निधि द्वारा बनाई गई है। बछरावा लालगंज रोड से माननीय विधायक जी, समय हो गया समाप्त। माननीय केवल एक मिनट ट्रेनों के बारे में थोड़ा एक मिनट कह लूँ बात। ट्रेनों की सफाई, शिवगढ़ ड्रेन, हथवा तार ड्रेन, देवपुरी ड्रेन, कसरामा ड्रेन, गर्मी ड्रेन, धन्यवाद विधायक, इनकी सफाई बहुत जरूरी है। धन्यवाद क्षेत्र माननीय मंत्री जी संजय निषाद, माननीय मंत्री संजय को धान की फसल को पहुंचाता है हमारा क्षेत्र। महोदय वहाँ की स्थिति को देखा जाए, आज धान और गेहूं की फसल नहीं हो पाती है महोदय। हमारी तरफ हमारा पछाड़ा विधानसभा अनुसूचित जाति क्षेत्र है, इसलिए सरकार हमारे अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र के साथ नाइंसाफी बंद कर रही है। आपने मुझे मौका दिया महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।